वेलकम एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे ट्रू गुरु के बारे में। सच्चा गुरु। वैसे तो कोई भी अगर हमने कोई भी कार्य सीखना है या कोई भी क्रिया या योग या कुछ भी सीखना है तो हमें किसी ना किसी मास्टर की ज़रूरत पड़ती है, किसी ना किसी गुरु की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ तक अध्यात्म की बात है, जहाँ तक आपकी ही बात है, वो जो आध्यात्मिक क्षेत्र में आपके अंदर की जो स्थिति को जानने वाला है, वो एनलाइटेंड गुरु बहुत ही रेयर मिलता है। वैसे हम सभी जो मटेरियलिस्टिक जो हमारी दुनिया है, हम सभी जो स्पिरिचुअल मास्टर्स को जानते हैं, लेकिन जो ट्रू गुरु होता है, जो आपके अंदर की स्थिति को जानता है, उसे आप नहीं जानते, क्योंकि वो सिर्फ आपको जानता होता है, लेकिन आप उसे नहीं जानते। बड़ा ही आश्चर्य आपको लग रहा होगा कि ये क्या बात हुई कि हम नहीं जानते होंगे, वो जानता होगा। जी हाँ, उसके पास वो आँख होती है, उसके पास वो दृष्टि होती है, जिससे वो आपको अंदर से जानता है, आपको अंदर से स्कैन कर सकता है। और वो आपके बुलाने से नहीं आएगा, वो स्वयं ही अपने हिसाब से जब आपका सही समय आएगा, वो ज्ञान को धारण करने वाला वो आपके सामने आ जाएगा। वो कुछ क्षण ऐसे होते हैं जीवन में जब आपके कुछ कार्य जिसके लिए आप यहाँ पे आए होते हो वो पूरे हो जाते हैं, तब वो आपके सामने आता है, जब आपका तपस्या पूरी हो जाती है। थोड़ा सा ये अजीब लग रहा होगा कि तपस्या, गुरु के बगैर कैसे तपस्या हो सकती है, कैसे अगर कोई गुरु बताएगा तभी हमारा तप स्टार्ट होगा, तो बिना गुरु के बताए तो तप कैसे हो सकता है। कुछ लोगों को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, अजीब लगेगा, लेकिन ये सही बात है। जो हमारी तपस्या होती है, कभी आपने खुद के बारे में सोचा है कि क्यों जो जन्म होता है, क्यों इसी हर किसी का अलग अलग परिवारों में जन्म होता है, हमारी सबकी लाइफ डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि नेचर ने, कुदरत ने हमें सब के जो सर्कमस्टांस हैं अलग अलग स्थितियों में उसने डाला है। और वहीं से यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात आ जाएगी कि वहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। जी हाँ, वहीं से हमारा धर्म, वहीं से हमारी तपस्या, वहीं से निष्काम भाव, वहीं से सेवा, वहीं से सत्संग, वहीं से नाम, ये सारी की सारी चीज़ें इंटरलिंक हो जाती हैं और वहीं से हमें चलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर कोई बताने वाला है ही नहीं। लोग अपने अपने तरीक़ों से भागना शुरू कर देते हैं। कोई डेरों में जा रहा है, कोई पहाड़ों पे जा रहा है, कोई गुफाओं में जा रहा है, कि कोई शिविरों में जा रहा है, क्योंकि अपने आप से वो टूट चुके हैं, थक चुके हैं अपने आप से। यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को, इस स्थिति को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो हमारा जीवन सारा व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि लोगों को डराया जाता है कि भैया यहाँ पे कर्म काटने हैं आपने, यहाँ पे मोक्ष मिल जाएगा, यहाँ पे आप जीवन और मरण के चक्कर से मुक्त हो जाओगे, आप तो काल के चक्कर में हो, या फिर आपने 84 के चक्कर से बाहर आना है। तो ये जो चीज़ें हैं, इससे आदमी डर जाता है, वो रियलिटी को नहीं जान पाता। इसलिए ज़रूरी है हमारा इस टॉपिक पर बात करना। अब जब हमारा तपस्या की शुरुआत होती है, तो तपस्या से ही जो है, जो चीज़ें इंटरलिंक होती हैं, धर्म, निष्काम भाव, सेवा, सत्संग, नाम, ये सारी की सारी चीज़ें इंटरलिंक है। जहाँ पे इस कुदरत ने हमें जिस परिवार में रखा है और वहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। लेकिन नहीं, हमें भागना स्टार्ट कर देते हैं, भागना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं कौन से हमने कर्म काटने हैं। नहीं, निष्काम भाव से जो भी परमात्मा ने हमें गुण
या कोई भी बल बख्शा है, हमें दिया है, उसके हिसाब से ही वही हमें निष्काम भाव से लोगों के कल्याण के लिए हमारा जीवन निकालना चाहिए, बिताना चाहिए, बिना बिना किसी इच्छा के। बेसिक नीड्स तो हमें पूरी करनी है, लेकिन निष्काम भाव से ही चलना पड़ेगा। यहाँ पे निष्काम भाव से बड़ी कोई सेवा नहीं है, निष्काम भाव से बड़ी कोई सत्संग नहीं है, निष्काम भाव से कोई बड़ा तप नहीं है। और वहीं से जब निष्काम भाव से ही हमारा जीवन व्यतीत होता है, बीतता है, तो वहीं से हमारे अंतःकरण की शुद्धि होनी शुरू हो जाती है, वहीं से त्याग की भावना आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि कोई भी चीज़ अंदर से हमारे अटैच्ड नहीं होती। और त्यागी ही संतुष्ट होता है, सेटिस्फाइड होता है। रही बात कर्मों की, भैया ये जो सारा कर्मों का खेल है, ये सारा प्रकृति का है, ये आपका नहीं है। ये तभी तक बातें होनी संभव है जब तक हमें ज्ञान नहीं होता। जब हम एक बार अवेकन स्टेट पे आ जाते हैं, तब सब चीज़ें क्लियरली पता लग जाते हैं कि ये तो भाई मेरा कार्य नहीं है, ये तो प्रकृति का है, ये तो होना ही था। इसलिए समभाव वाली स्थिति अपने आप अंदर से बननी शुरू हो जाती है। जब ये सारी चीज़ें फुलफिल हो जाती हैं, पूरी हो जाती हैं, हम अंदर से पक जाते हैं, उसके बाद जो एनलाइटेंड गुरु होता है, वो गुरु जो हमारी स्थिति को जानता होता है, उसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही हम उसे जानते हैं, वो स्वयं ही प्रकट होता है आपके सामने। वो कुछ ऐसे क्षण होते हैं जीवन में, जैसे कि नाव किनारे पे एक घंटे के साथ एक अपनी रस्सी के साथ बंधी होती है, और गुरु का सिर्फ एक एक इतना ही काम होता है, वो आता है राइट टाइम पे और उस नॉट को, उस गांठ को खोल के खूंटे से वही रस्सी को नौका में डाल देता है और स्वतंत्र कर देता है अपनी अपनी तरह, और वो नौका स्वतंत्र हो जाती है अनंत की यात्रा के लिए। और ये सिर्फ कुछ ही क्षणों में होता है घटित। ऐसा नहीं है कि आजकल के गुरु जो बने बैठे हैं कि वो खुद से तो जोड़ते नहीं हैं, वो अपनी फ़ोटो के साथ, वो अपने आप के साथ ही जोड़ देते हैं। लोग उन्हीं को रब माने बैठे हैं। चलो वो उनकी जर्नी है, हम उनके बारे में नहीं कह सकते, लेकिन गुरु आपके अंदर की स्थिति को जानता है, उसको पता है कि सही समय पर कब आपके सामने आना है। जिसको हम जानते हैं वो गुरु नहीं है। हाँ, हो सकते हैं आप उन्हें मानते हो, लेकिन जो एनलाइटेंड होता है वो राइट टाइम पे आता है। उसको पता होता है कि ये अभी ज्ञान को धारण करने लायक हो गया, इसमें वो जगह हो गई, ये अभी अंदर से वो प्रिपेयर हो चुका है, सब चीज़ें इसकी पूरी हो चुकी हैं। निष्काम भाव से ही तपस्या है, निष्काम भाव से ही सेवा है, क्योंकि इससे बड़ी कोई सेवा है नहीं। जो भी लोग कर्म काटने के लिए डेरों में जाते हैं या अलग अलग शिविरों में जाते हैं कि भैया हमारे कर्म कट जाएंगे, तो भाई मेरे, पहले तो आप खुद ही डरे हुए हो कि हाँ जी हमने वहाँ पे कर्म काटे हैं। तो निष्काम भाव किस बात का, किस बात का निष्काम भाव, कौन सी सेवा? क्योंकि उसके पीछे तो आपका एक कामना बैठी हुई है कि भाई हमने तो सेवा करनी है, क्योंकि हमने वापस नहीं आना यहाँ पे। तो फिर निष्काम भाव किस बात का? तो बहुत ही ज़रूरी है इस चीज़ को समझना, क्यों हम पर्टिकुलर जो हमारी स्थितियाँ, सबकी स्थितियाँ अलग क्यों हैं, क्यों हम इसी परिवार में आए, या दूसरा कोई भी अलग अलग परिवारों में क्यों गए वो? क्योंकि प्रकृति ने वहीं से स्टार्ट करवाना है जहाँ से हम आए हैं, जहाँ से उसने शुरुआत करनी है। अगर हम वहीं से शुरुआत नहीं करेंगे जहाँ से हमें लाया गया है, तो भटक जाएंगे, तो दोबारा यहाँ पे आवागमन चलता रहेगा। खुद से कहाँ तक भागोगे, थक जाओगे। एक टूटा हुआ ही भागता है। ये कहानी अंदर की है आपके, और मेरे पास भी बातें आपके अंदर की ही हैं। मैंने किसी धर्मों से या किसी संस्थाओं से कुछ लेना देना नहीं है, और ना ही मैंने कुछ यहाँ पे कोई बाबा बनना है। जितने पहले ही बने बैठे हैं, पहले उनको ही संभालना बड़ा मुश्किल है, और ना ही मैंने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनानी है। मेरे पास तो सिर्फ आपकी ही बातें हैं,
आपके अधूरेपन की बातें हैं, कैसे हम चल सकते हैं। कोई किसी को यहाँ पे सिखा नहीं सकता, लेकिन खुद ही अवेयर होना पड़ेगा। ये कहानी आपकी है, सफ़र आपका है। तो खुद को जानिए, जहाँ पे भी, जिस परिवार में भी आपका जन्म हुआ है, आप वहीं से चलना शुरू होना चाहिए आपका। क्योंकि अगर वहीं से आप नहीं चलोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि वहीं से आपकी साधना की शुरुआत है, वहीं से आपकी धर्म की शुरुआत है, वहीं से सेवा है, वहीं से सत्संग है। और जो नाम की बात आ गई, ट्रू नाम, सच्चा नाम होता क्या है। एक बार मैं किसी फंक्शन में गया तो किसी आंटी ने मेरे को पूछा कि हाँ बेटा, कि नाम तो इतने हैं भगवान के, कौन सा सच्चा नाम है। तो मैंने आंटी से सिंपली बोला कि अगर माँ अपने बच्चे को बुलाती है, वो प्यार से क्या कहती है, ओ मेरा चुन्नू, मुन्नू, न्यानू, मेरा शोनू, कितने नामों से बुला देती है, लेकिन एक ही, सभी नामों में एक ही चीज़ कॉमन है, वो है प्यार, वो है भाव। अगर प्यार से आप बुलाओगे तो वो तो आपके अंदर ही है, प्रकट हो जाएगा। एक पुकार होनी चाहिए अंदर से। कुछ अचीवमेंट नहीं करनी, ना मोक्ष की है, ना मनोकामना है, वो तो अंदर से सब चीज़ें आपके अंदर ही हैं। जब आप अंदर से पुकारोगे तो वो प्रकट होएगा ही होएगा। आपको तो आपसे ही जोड़ा जाना चाहिए। ये कहानी आपकी आपसे ही है। यही एक अवेयरनेस है, यही एक अवेकन है, जागरूक अवस्था यही है कि ये खुद को जान लेना। तो यहाँ पे बाहर वाले बाबाओं से जुड़ जाना, वो खुद ही अपने के साथ जोड़ लेते हैं, उनकी फ़ोटोआँ लग जाती हैं, उनके साथ मन्नतें मांगनी शुरू हो जाती हैं। नहीं, रियलिटी आपके अंदर है। एक राइट गुरु वही है जो आपको आपसे जोड़ दे, और वो जो राइट टाइम आता है, वो गुरु की नज़रों में हम ऑलवेज हैं। हम उनसे कुछ नहीं छिपा होता, उन्हें सब पता है कि किसके अंदर कौन सी, किसकी कैसी स्थिति है। जब राइट टाइम आएगा वो खुद ही प्रकट हो जाएगा आपके सामने, वो आपको पता भी नहीं होगा। ये आपकी और उसके बीच की बात है। यहाँ पे दुनिया में ढोल बजाने वाली बात नहीं है, अंतर्मुखी बात है ये। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।